हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि कैसे हम रेट ऑफ रिएक्शन में एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। ठीक है, तो फाइनल अगर हम अपने रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो होता है रिएक्टेंट के लिए क्या होता है माइनस डेल आर बाई डेल टी, और प्रोडक्ट के लिए क्या होता है डेल पी बाई डेल टी। अब ये ब्रैकेट जो है ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को शो करता है, और रिएक्टेंट में हमेशा माइनस लगाते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, चाहे वो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हो या फिर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हो। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में कोई चेंज नहीं है, बस छोटी सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर डेल है, यहाँ पर डी है। ठीक है, बस यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालते तो है, अब हम कोई एग्जाम्पल लेकर डिफाइन करते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पर कोई रिएक्शन है। देखिए बच्चों, मैंने ये कोई रिएक्शन लिया है। ठीक है, मान लो कोई ये ए और बी जो है ये दोनों क्या है रिएक्टेंट है, और सी और डी क्या निकल के आया प्रोडक्ट है। ठीक है, मतलब मॉलिक्यूल्स ही हैं ये। अब सोच लीजिए मैंने यहाँ पर ये जो ए है, ए कितने मॉलिक्यूल है, एक को एक्स मान लिया, एक को वाई मान लिया, एक को एम मान लिया, एक को एन मान लिया। ठीक है, तो ये जो हमने आगे लिखा है ये क्या है, ये कोफिशिएंट वैल्यू है। ये जो हमारा मॉलिक्यूल है ए, इसकी, बी की, यहाँ पर सी की, यहाँ पर डी की। आपने रिएक्शन देखी होगी ना, जैसे मान लो H2 प्लस O2 तो H2 बन रहा है, तो बैलेंस, हम जो रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो बैलेंस करने के लिए उसके आगे H2 O2, किसी के भी आगे H2 के आगे 2 लगाते हैं ना, तो जो 2 है ना वो है ये कोफिशिएंट वैल्यू। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें इसका निकालना है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, देखो अब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन वाले फॉर्मूले पे आ जाते हैं। अब देखो ये दोनों क्या है, ये दोनों रिएक्टेंट है, ये दोनों क्या है, ये दोनों प्रोडक्ट है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो रिएक्टेंट के लिए देखो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला सीधा सा हमारा क्या है कि कंसंट्रेशन ऑफ द, अगर रिएक्टेंट की बात करूँ तो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट बाय टेकन टाइम, यही तो है। तो जो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की जहाँ पर जो कंसंट्रेशन लिखी जाएगी वो एवरेज ही लिखी जाएगी, यानी कि R2 माइनस R1 वाली बात समझ में आ रही है। ऐसे ही पी की, तो फॉर्मूला आप यहाँ से देख लीजिए। अब इसको लिखेंगे कैसे, ये बात ध्यान रखनी। देखिए आप देखिए पहले रिएक्टेंट की तरफ चलते हैं। तो हम क्या निकाल रहे हैं, हम रेट ऑफ रिएक्शन जो निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं एवरेज, तो मैंने ए भी लिख दिया। ठीक है, अब अगर हम इस रिएक्टेंट की बात करें तो देखो फॉर्मूला क्या है माइनस डेल आर बाय डेल टी, तो माइनस ऐसा कैसा ही आएगा। ठीक है, अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो कोफिशिएंट वैल्यू होती है वो 1 बाय करके लिखी जाती है। ठीक है, तो कोफिशिएंट वैल्यू क्या है x, तो इसको 1 बाय x लिख देंगे। ठीक है, अब हमारे पास मॉलिक्यूल क्या है a, तो ये क्या है a, तो a बाय, ठीक है, देखो फॉर्मूले पे आओ, r की जगह a लिख दिया a, और नीचे क्या है गिवन टाइम t, तो ये क्या हो जाएगा हमारा डेल t। a को ब्रैकेट में कंसंट्रेशन जरूर दिखानी है उसकी। अब आगे देखो प्लस है तो प्लस लगा दिया। अब b की देखो, अब एक चीज़ देखो मैंने माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट में माइनस लगेगा, तो b में कैसे लगाएंगे माइनस, y है तो 1 बाय y, और b तो ब्रैकेट में b बाय, और टाइम है तो क्या आ जाएगा डेल टी। अब देखो c, अब c और d क्या है प्रोडक्ट है, तो हमें ये वाला टर्म लेना है। बस p की जगह हमें क्या कर देना है, जो हमारा c और d है p की जगह c और d आ जाएगा, और डेल की जगह यहाँ पर हम मतलब कोफिशिएंट वैल्यू, तो ये क्या बन जाएगा देखो 1 बाय m c बाय डेल टी प्लस 1 बाय n d बाय डेल टी। देखो डेल टी बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, ये जो कोफिशिएंट वैल्यू है वो बाय में आई है, देखो x है तो 1 बाय एक्स, y है तो 1 बाय वाई, 1 बाय m, 1 बाय n। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है कि रिएक्टेंट की टर्म में हम माइनस लगाएंगे, माइनस 1 बाय एक्स, माइनस 1 बाय वाई, और यहाँ पर ये दोनों में क्या आ जाएगी प्लस आ जाएगी। तो ये बच्चों एक फॉर्मूला है जिससे आप एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले को दिमाग में सेट कर लीजिए, बहुत हेल्पफुल ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला तो वो तो आपको पता ही है कि ए की कंसंट्रेशन बाय टाइम, ये क्या है देखो, ये कंसंट्रेशन है ए की कंसंट्रेशन बाय टाइम,
बी की कंसंट्रेशन बाय टाइम, सी की कंसंट्रेशन बाय टाइम। भाई यही तो है, देखो आर, आर का मतलब क्या है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बाय टाइम। पी क्या है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बाय टाइम। अब आर रिएक्टेंट, रिएक्टेंट दो है ए और बी, तो ए की कंसंट्रेशन बाय टाइम, बी की, ऐसे प्रोडक्ट कितने दो हैं, तो सी की कंसंट्रेशन बाय टाइम, डी की कंसंट्रेशन बाय टाइम। यही तो है। अब अगर मैं बात करूँ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की, तो आप बताओ किसकी कंसंट्रेशन घट रही है, किसकी बढ़ रही है। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है, जब भी रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, ये कोई भी रिएक्शन होती है, तो जैसे जैसे रिएक्शन होती है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है। इतनी बात ध्यान हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो ये है। अब हम कोई एक अच्छा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं बाय, देखिए जैसे हमने एक रिएक्शन ले ली यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल हम एक रिएक्शन ले लेते हैं Hg प्लस Cl2 और प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, HgCl2, ठीक है। अब देखो ये दोनों रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। अब इसमें पूछा कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालो, ठीक है। तो बिल्कुल जैसे ये रिएक्शन थी ऐसे ही हम निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, भाई ये एक रिएक्टेंट है, ठीक है। तो एक रिएक्टेंट है तो हम कैसे लिखेंगे इसको, बाहर डेल Hg है तो Hg बाय टाइम क्या है, डेल टी, प्लस। अब एक चीज़ ध्यान करो, देखो ये रिएक्टेंट है, समझ में आ रही है। तो क्या करना है हमें, याद करिए, हमें यहाँ पर माइनस लगाना है, ठीक है। प्लस ये भी रिएक्टेंट है तो डेल Cl2 बाय डेल टी बराबर। अब देखिए ये तो एक ही है, तो इसको कैसे करोगे, पहले लिख लेते हैं HgCl2 बाय डेल टी और यहाँ पे आगे आ जाएगा डेल। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। तो ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हमने निकाला, ठीक है, या फिर रेट ऑफ रिएक्शन भी आप बोल सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं। चलिए एक और रिएक्शन ले लेते हैं, बहुत अच्छी सी। आप कोशिश करिए खुद से निकालने की, जितना आप खुद से निकालने की कोशिश करेंगे उतना अच्छा रहेगा। मान लो ये कोई रिएक्शन ले ली मैंने 2HI, आपकी बुक की ही रिएक्शन है ये, 2HI प्लस, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ तो प्लीज़ आप प्रेजेंस वगैरह, लिक्विड सॉलिड गैस देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखो ये कोई रिएक्शन है, ठीक है। अब करिए, कैसे करोगे, देखिए 2 कोफिशिएंट वैल्यू है, तो मैंने क्या कहा था कि बाय में आएगा 1/2 और रिएक्टेंट है तो क्या लगाएंगे, माइनस, और HI है तो HI क्या हो जाएगा, डेल HI बाय डेल टी, प्लस अब H2 भी है तो माइनस H2 ब्रैकेट में डेल टी आएगा, डेल ही H2 आएगा, यहाँ पे स्पेस नहीं बचा। बात समझ में आ रही है, बराबर। अब देखो ये रिएक्ट प्रोडक्ट है, समझ में आया, तो ये प्लस में होगा तो डायरेक्ट आप कैसे लिख सकते हो, I2 बाय डेल टी, वेरी इजी। समझ में आया बेटा आपको, बहुत इजी है, कुछ नहीं है इसमें। एक और रिएक्शन हम ले लेते हैं, देखिए बच्चों ये एक रिएक्शन ले ली। अब इसका रेट निकालिए, कैसे निकालोगे, वही कंसंट्रेशन ऑफ Br है ना, Br की कंसंट्रेशन बाय टाइम, और ये कोफिशिएंट वैल्यू कहाँ जाएगी, 1/। तो देखो कैसे लिखोगे, देखो पहली बात तो एक चीज़ माइंड में रखो कि तीनों रिएक्टेंट है तो स्टार्टिंग में माइनस आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, -1/5, ठीक है, डेल बी, तो कंसंट्रेशन ऑफ Br माइनस बाय डेल टी प्लस। अब इसमें भी देखो माइनस आएगा, देखो इसमें कोई कोफिशिएंट वैल्यू नहीं है तो डायरेक्ट माइनस लिख दिया, और डेर लगा के क्या लिख देंगे, डायरेक्ट BrO3 बाय डेल टी प्लस, इसमें देखो 6 है तो 1/6, और देखो माइनस, इसमें रिएक्टेंट है तो यहाँ पर माइनस भी आएगा। कैसे लिखोगे आप इसको, आगे माइनस लगा दो, प्लस माइनस माइनस है तो मैं स्पेस नहीं है तो डायरेक्ट माइनस यहाँ पे लगा रही हूँ, ठीक है। तो ये 6 डेल H प्लस बाय डेल टी। अब देखो ये है प्रोडक्ट तो 1/3 तो आएगा, बट यहाँ पर वो नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, माइनस, ठीक है बेटा, बाय डेल टी प्लस, देखो इसमें भी 3 है तो 1/3 डेल, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, H2O बाय डेल टी।
आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम रेट निकालेंगे फिलहाल। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए यहाँ पर ये निकालेंगे हम रेट। तो फॉर्मूले आप याद रखिए, बस ये जो फॉर्मूले हैं ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए बच्चों, आपकी बुक में दो क्वेश्चन दे रखे हैं, प्रॉब्लम क्वेश्चन। देखो, फॉर द रिएक्शन देखो कोई रिएक्शन है जिससे रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बन रहा है, तो द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, यहाँ पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बात हो रही है, द रिएक्टेंट ऑफ द कंसंट्रेशन चेंज फ्रॉम 0.03 m टू 0.02, मतलब रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जो कंसंट्रेशन है वो 0.3 से 0.02 तक जा रही है 25 मिनट के अंदर। बात समझ में आ रही है? यानी कि आर की कंसंट्रेशन ये है, पी की कंसंट्रेशन ये है, और टाइम कितना है 25 मिनट। तो कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। अब याद करो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन यूजिंग ऑफ टाइम बोथ इन मिनट्स एंड सेकेंड, मतलब दोनों टाइम यूज करके मिनट और सेकेंड में इसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई रिएक्शन है जिसमें 2A प्रोडक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, इसमें 2A है, ठीक है, और कंसंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीज। अब जो ए की कंसंट्रेशन है यानी कि हमारी रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो घट रही है फ्रॉम 0.5 मोल टू 0.4। देखो घट रही है ना, 5 से 4 हो रही है तो कंसंट्रेशन घट रही है। कितनी देर में घट रही है? 10 मिनट्स में। तो इसमें रेट निकालना है ड्यूरिंग दिस इंटरवल, बीच का, ड्यूरिंग दिस इंटरवल जो उसके बीच का रेट है वो निकालना है। तो दोनों क्वेश्चनों को, क्वेश्चन प्लीज़ अगर आपने, मैं नोट नहीं करूँगी तो आप यहाँ से देख लीजिए, हम डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे। अगर आपके पास बुक है तो आप वहाँ से देखते रहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखो रिएक्शन क्या है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। 3.1 है। देखो रिएक्टेंट टू हमारा क्या बन रहा है, हमारा बन रहा है प्रोडक्ट। अगर एट टाइम टी पे अगर हम बात करें तो हमारी जो कंसंट्रेशन है वो 0.03 m होगी। हाँ यही तो है, 0.0 वैल्यूज़ देख लो 3 m है। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि 25 मिनट बाद, यानी कि टाइम कितना दे दिया, 25 मिनट दे दिया। तो अब हमारी कितनी हो जाएगी, 0.02 m। इसमें पूछा है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि आर और डायरेक्ट मैंने लिख दिया एवरेज। अब याद करो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या था, किसका, रिएक्टेंट का। रिएक्टेंट की तो बात हो रही थी, तो क्या था, माइनस डेल आर बाय डेल टी, यही था। देखो तो माइनस, अब R जो है याद करिए R क्या था, R2 माइनस R1 था। R2 माइनस, ये फर्स्ट वीडियो अगर आपने देखी होगी तो आपको वहाँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। और टाइम आपको ऐसे ही गिवन है तो टाइम को फिलहाल अभी डेल टी ऐसे लिख देते हैं। अब देखिए माइनस, अब R2 क्या है हमारा, देखो R ये है ना दोनों, R क्या है हमारी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, तो देखिए ये ना, तो R2 यानी कि ये है, तो 0.02 माइनस R1 क्या होगी, 0.03। तो ये तो हमारी कंसंट्रेशन हो गई R1 R2 की। और टाइम कितना गिवन है, 25 मिनट्स, तो ये हो जाएगा कितना, 25 मिनट्स। तो इसको आप सोल्व करोगे तो सोल्व करके कितना आएगा, 0.01/25। अब इस पॉइंट को हटा लो, काट लो, तो काट के आपकी वैल्यू आएगी 0.004। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, इतना अगर मैं कैलकुलेट करूँगी तो बहुत टाइम जाएगा। तो मोल लीटर इनवर्स पर मिनट, ठीक है। और अगर इसको सेकंड में मेजर करना है ये भी बता देती हूँ। चलो अगर हमें इसको, देखो ये पूछा है कि दोनों टाइम्स बताओ, मीटर और सेकंड में, तो सिंपल सी बात है, 25 क्या है हमारी मिनट्स है, तो 25 इंटू कितना कर लो, 25 इंटू 60 कर लो। तो 25 इंटू 60 करके जो भी हमारी वैल्यू आएगी खुद से कर लेना, ठीक है। तो फिर यहाँ पर उसकी जगह 25 की जगह हमको मिनट्स में लिखना है, तो यहाँ पर ये मिनट सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या बच जाएगी, 0.01 बाय, मल्टीप्लाई कर लेना, या डायरेक्ट आप लिख सकते हो 25 इंटू 60। तो काट के देख लेना, यहाँ पर कोई भी वैल्यू आ जाएगी तो वैल्यू क्या आएगी, मोल लीटर इनवर्स पर सेकंड, ठीक है बच्चों। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3.1 था। अब देखिए 3.2, यहीं पर बता देती हूँ आपको।
3.2। अब देखो 3.2 क्या कह रहा था, मैं पढ़ के बता देती हूँ। इन ए रिएक्शन टू ए प्रोडक्ट, यानी कि ये रिएक्शन बन रही है 2A, और 2A से क्या बन रहा है हमारा, प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। तो द कंसंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीज फ्रॉम 0.5 मोल लीटर इनवर्स टू 0.4, ठीक है। यानी कि जो टाइम है, ध्यान से सुनिएगा, जो टाइम था वो पहले तो कितना था, यहाँ पर टाइम कितना था 0.5 मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। और 10 मिनट बाद कितना हो गया था, 10 मिनट बाद हो गया था 0.4, ठीक है, मोल लीटर इनवर्स। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, माइनस डेल ए बाय डेल टी। ए मतलब यहाँ पे आप आर भी मान सकते हैं, ठीक है। रिएक्शन में ए था इसलिए मैंने यहाँ पर ए लिखा, तो डेल टी हो गया, ठीक है। अब वही बात है, तो ये देखो कोफिशिएंट वैल्यू, अब देखो इसमें कोफिशिएंट वैल्यू है तो हमें यहाँ पर 1/2 भी लगाना पड़ेगा। तो कैसे करोगे, 1/2 इंटू, अब ए क्या है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, यानी कि कंसंट्रेशन R2 माइनस R1, तो देखो कंसंट्रेशन R1 R2, तो यानी कि कितना हो जाएगा 0.4 माइनस 0.5 बाय टाइम कितना है 10 मिनट्स, ये आ गया आपका 10 मिनट्स, ठीक है। तो कैसे करोगे इसको, यहाँ पर देखो, तो ये आपका माइनस भी आएगा यहाँ पर, तो -1/2 तो आपका रहेगा, इंटू, अब इसको सोल्व कर लो, देखो माइनस करोगे 5 में से 4 का 1 तो कितना बचा, 0.1 बचेगा, तो -0.1, ये माइनस क्यों आया, क्योंकि बड़ा नंबर है यहाँ पर, ठीक है। बाय नीचे में कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब सिंपल है, आप इसको सोल्व कर लीजिए, सोल्व करके आंसर आ जाएगा आपका, जो किस में आएगा, मोल लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स, ठीक है। सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 10 × 60। आई होप बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।